योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञानामृत से अंबर का कोना कोना।
तो एक प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। हम किसी का कितनी देर इंतजार कर सकते हैं? यदि आपको किसी का इंतजार करना पड़े तो आप कितनी देर इंतजार कर सकते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कर सकते हैं? 1 घंटा? कितनी देर इंतजार कर सकते हैं? यदि आपको कहीं जाना हो, आपको किसी का इंतजार करना पड़ रहा है, आप कितनी देर इंतजार करेंगे? 10 मिनट। चलो, माताओं ने कहा 10 मिनट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। भाई कितनी देर इंतजार कर सकते हैं? आधा घंटा। आधे घंटे इंतजार कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मान लो आपको भट्टी में ही आना हो, आप अपनी सखी का इंतजार कर रहे हैं, आप तैयार हैं, आप उसके घर में उसका इंतजार करें कि चलो तैयार हो जाओ, साथ साथ चलेंगे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, फिर आप क्या सोचेंगे कि भाई ऐसा है, तू आती रहना, मैं तो चल देगा। आप उसको छोड़ करके आ जाएंगे। हो गया या नहीं हो गया ऐसा? हम किसी का 15 मिनट, आधे घंटे इंतजार कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाते। और बाबा हमारा कब से इंतजार कर रहे हैं? 5000। ब्रह्मा बाबा कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं? 50 साल हो गए। 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा था और तब से सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे बच्चे तैयार होकर के मेरे पास आएंगे और हम वापस कहाँ जाएंगे? अपने घर परम धाम। तो बाबा 50 साल से ऊपर बैठकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और बाबा को कितना इंतजार कराना है? 50 साल तो हो गया उनको इंतजार कर, और कितना इंतजार कराना है? मान लो हॉल के बाहर सड़क पे कोई आपका रिलेटिव आपको लेने आया है, वो आपका इंतजार कर रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं जल्दी से यहाँ का काम पूरा करूं और पूरा करके फिर मैं जाऊं। क्यों? क्योंकि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे ज़्यादा इंतजार नहीं कराना है ना, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करूं और चला जाऊं। वैसे ही हमें क्या सोचना चाहिए? जल्दी से जल्दी मैं अपने आप को अब संपूर्ण बनाऊं, संपन्न बनाऊं, क्योंकि बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक संदेश आया था बाबा का कुछ दिनों पहले, उसमें बाबा ने कहा कि बाबा ऊपर बैठकर इंतजार कर रहा है कि कौन सा बच्चा सबसे पहले मेरे पास आएगा और मुझे खुशखबरी सुनाएगा कि बाबा मैं आपके समान बन गया। कौन सुनाएगा? आप में से कौन सुनाएगा बाबा को ये शुभ समाचार? कोई नहीं सुनाएगा। समाचार सुनाना बाबा के पास जाके, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। आप सोच में पड़ गए कि शरीर छोड़ना पड़ेगा बाबा को समाचार सुनाना है, तो शरीर छोड़ने की बात नहीं है। यहाँ रहते हुए भी तो बाप समान बन के रह सकते हैं ना। यदि यहाँ रहते हुए भी मैं बाप समान बन के रह सकता हूँ, तो ये भी बाबा को खुशखबरी सुनाना होगा। मूल बात है, बाबा चाहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हो जाएं, मास्टर ब्रह्मा बन जाएं, बाप समान बन जाएं, ताकि केवल एक ब्रह्मा नहीं लेकिन हजारों ब्रह्मा हो जाएं पूरे संसार में, जो बाबा को प्रत्यक्ष करें। क्योंकि जब तक हम समान नहीं बनेंगे, जब तक साक्षात मूर्त नहीं बनेंगे, तब तक बाबा का साक्षात्कार नहीं करा पाएंगे। इसीलिए हमें पहले बाप समान बनना होगा, ब्रह्मा बाप समान। लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य क्या है हमारा? बाबा के पास क्यों आए? बाप समान बनना हमारा लक्ष्य है, इसीलिए आए हैं ना बाबा के पास। यहाँ आने का लक्ष्य ही है, भविष्य में तो हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे, लेकिन अभी इस संगम युग का हमारा लक्ष्य है बाप समान फरिश्ता बन जाना, ब्रह्मा बाप समान बन जाना। तो कैसे बनेंगे? लक्ष्य हो। बाबा कहते जहाँ लक्ष्य होगा वहाँ लक्षण जरूर आएंगे, और जहाँ लक्ष्य होगा तो जिसके समान बनना है उनके साथ रहना हम शुरू करेंगे।
जितना बाबा के साथ रहना शुरू करेंगे उतना ही तो सामान बनेंगे। साथ रहेंगे तो रंग लगेगा, संग रहेंगे तो रंग लगेगा। तो हम बाबा के संग कितना रहते हैं? क्या बीच बीच में जाते हैं ऊपर सूक्ष्म तन, बाबा के पास बैठते हैं, बाबा से बातें करते हैं, बाबा से पूछते हैं क्या कि बाबा आप कैसे संपूर्ण बने? जाते हैं ऊपर। एक संकल्प मुझे हमेशा रहता है कि सारे कल्प, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक, सारे कल्प हमें इसी साकार सृष्टि में रहना है। अभी संगम युग में ही हमें केवल परम धाम का और सूक्ष्म तत्व का ज्ञान मिलता है, केवल अभी। तो जब अभी हमें परम धाम का सूक्ष्म तत्व का ज्ञान मिला है तो हम अब आदत डालें ऊपर रहने। सारे कल्प तो यही रहना है, इसी साकार लोक पे रहना, यही रहेंगे या कहीं और रहना? मंगल में तो नहीं चलेंगे। रहना हमें इसी साकार लोक में है, इसी धरती पर रहना है। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में यही रहेंगे, यही रहेंगे। लेकिन अभी ज्ञान मिला है हमें किसका? ऊपर के दो लोकों का, सूक्ष्मतन का और परम धाम का। वो ज्ञान फिर हमें चारों युगों में नहीं होगा। बस द्वापर में कहेंगे कि भगवान ऊपर का रहने वाला है, हम भी ऊपर से आए, लेकिन ऊपर कहाँ ये किसी को ज्ञान नहीं होगा। अभी पता है, तो जब अभी पता है तो क्यों ना हम ऊपर रहना शुरू करें, सूक्ष्मतन में और परम धाम में। रह सकते हैं ऊपर, रह सकते हैं ऊपर, यही संसार ज्यादा प्यारा है, या यहाँ के लोग आपको ऊपर जाने नहीं देते, या ऊपर चले जाते हैं तो आपकी टांग खींच के नीचे ले आते हैं कि कहाँ ऊपर जा रहे हो, नीचे आओ, हम यहाँ नीचे हैं। ऐसा तो नहीं है। आदत डाल, ये हमारे ऊपर है। आपके मन पे किसी का पहरा तो नहीं है, आपकी बुद्धि पे किसी का पहरा नहीं, तन पे पहरा हो सकता है कि ठीक है तुमको यहाँ रहना है घर में, मन बुद्धि पे तो पहरा नहीं। और ऊपर किससे जाना है हमें? मन बुद्धि से जाना है। हम अपने मन बुद्धि के मालिक हैं, हम उसे जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं, तो क्यों ना ऊपर रहे। सोचिए परम धाम में कितना आनंद होगा, कितनी शांति होगी, कितना सुंदर है वो धाम। शिव बाबा वहां से नीचे ही नहीं आना चाहते, है ना? हम सबको नीचे भेज देते हैं कि तुम सब जाओ नीचे, मैं यही रहूंगा घर में। शिव बाबा कहाँ आते हैं? ऊपर ही बैठे रहते हैं। कितना आनंद होगा, कितनी शांति होगी। हमारा घर है तो क्यों ना अपने घर में जाके बैठो शांति से बाबा के पास। उस घर का आनंद लो, उस घर का अनुभव करो कि वो घर कैसा। सूक्ष्मतन कितना सुंदर होगा, कितना आनंद होगा वहां कि ब्रह्मा बाबा भी ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं, ऊपर गए तो ऊपर ही बैठ गए कि अब मैं भी ऊपर ही रहूंगा। सूक्ष्मतन बैठ गए ना ऊपर बाबा, तो हम भी जाकर के सूक्ष्मतन में बाबा के पास बैठने की आदत डालें। क्योंकि जब ऊपर रहना सीखेंगे, बाबा के पास रहेंगे, साथ रहेंगे, तभी समान बनेंगे। समान बनना है तो हमें उनके साथ रहना होगा, तभी उनका रंग लगेगा और तभी वो सुंदर गहरी धारणाएं हमारे जीवन में हो पाए। लेकिन फिर भी मैं 5 बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ संक्षेप में, जो आपको ब्रह्मा बाप समान बनने की ओर प्रेरित करें। संसार में भी 5 सुंदर बातें कही जाती हैं जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई हैं, और यदि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है तो इन बातों को हमें अंडरलाइन करना होगा। है रोज की दिनचर्या की बात, लेकिन है बहुत आवश्यक। पहली बात जो ब्रह्मा बाप समान बनाने वाली है वो है ब्रह्मा मुहूर्त। 5 बातें ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है लौकिक संसार में। पहली बात ब्रह्मा मुहूर्त, लोग उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लेकिन है वो ब्रह्मा मुहूर्त, अर्थात सुबह का समय, अमृत वेला। ऐसा मुहूर्त जिसे ब्रह्मा बाबा ने भी सबसे ज्यादा महत्व दिया। ऐसा समय जिस समय भगवान अमृत बांटते हैं, जिस समय भगवान भाग्य बांटते हैं, उस समय को कहते हैं ब्रह्मा मुहूर्त। सुबह 4 से 4:45 बजे का ऑफिशियल समय है। उससे पहले भी हम चाहें तो 3 बजे उठ सकते हैं, चाहे तो 2:30 बजे उठ सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 से 4:45 का योग तो हमें चाहे घर में रहें, कहीं पे भी रहें, करना अवश्य है।
क्योंकि ये वो वक्त है, मैंने देखा हमारी दादियाँ इतनी बुजुर्ग हो गई हैं फिर भी सुबह उठ करके आकर के संगठन में बैठ जाती हैं योग करने के लिए और सबको कराने के लिए, इतना महत्व देती हैं। कहीं भी यात्रा कर रही हो, लेकिन जैसे ही रात को पहुंचे, चाहे 11 बजे पहुंच रहे हो, 12 बजे पहुंच रहे हो, सुबह 3:45-4 बजे उठ के सबके बीच में योग करने पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि नियम है, बाबा ने ये नियम बना कर दिया है और बाबा ने खास कहा है कि ये समय तुम बच्चों के लिए है। बाबा ने अपॉइंटमेंट दी हुई है हम सबको कि सारी दुनिया के लिए समय पीछे, लेकिन पहला समय तुम बच्चों के लिए। तो हम सुबह मिलन मनाते हैं बाबा से उठकर, मनाते हैं सभी। क्या माया सुला लेती है अपनी गोद में? क्या हाल है, सुला लेती है या उठते हैं सुबह? भाइयों उठते हैं ना। मान लो कभी कभी माया आ जाती है, ऐसा? अच्छा, कितनी आती है? एक दिन माया एक दिन बाबा, ऐसे बराबर बराबर हिस्सा तो नहीं? पक्का करें, बाबा ने हमें जो समय दिया है ब्रह्मा मुहूर्त का, कुछ भी हो जाए, सारे दिन में कितना भी सोना हो सो लो, लेकिन सुबह का समय हम बाबा के पास उठकर बैठें। क्योंकि याद रखें, बाबा ने कहा है सुबह के समय यदि तुम 8 में आना चाहो, 8 की माला में, चाहे 108 की माला में आना चाहो, चाहे भगवान से वरदाता से कोई भी वरदान चाहो, तुम सुबह के समय ले सकते हो। बाबा भोलानाथ बनकर बैठा रहता है तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी करने के लिए। और यदि सुबह का समय हमने मिस किया तो भगवान से वरदान मिस कर देंगे। यदि कहीं अनाउंस हो जाए, भक्तों को कह दिया जाए कि फलानी मंदिर में भगवान सुबह 4 बजे वरदान देंगे, तो क्या होगा? भीड़ हो जाएगी, सारी रात से ही भक्त आकर के वहां जमा हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? रात को सोएंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान सुबह 4 बजे वरदान देने वाला है। और यहाँ हमें पता है कि भगवान रोज हमें वरदान देते हैं और फिर भी हम इसे मिस कर देते हैं। तो आज ये पक्का करें, इस भट्टी में ये पक्का कर लें, कुछ भी हो जाए सुबह उठकर हमें बाबा की याद में जरूर बैठना है। बाबा उस समय बाप समान भाव का वरदान देते हैं, विजयी भाव का तिलक लगाते हैं, और हमारे जीवन में कोई भी विघ्न या समस्या है उसका भी निवारण बाबा सुबह हमें टच करते हैं। इसके अनुभवी बने। और वैसे भी कहा जाता है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो सारा दिन अच्छा होगा। इंग्लिश में कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। यदि शुरुआत अच्छी होगी सब कुछ अच्छा होगा, शुरुआत अच्छी होगी आधा कार्य वैसे ही पूरा हो जाएगा। और यदि शुरुआत अच्छी नहीं है, उठे और अमृत वेला मिस हो गया तो पहला संकल्प क्या आता है? अरे आज फिर से मेरा अमृत वेला मिस हो गया, मैंने बाबा से वरदान मिस कर दिया। तो उठते ही यदि ऐसे संकल्प से दिन की शुरुआत हो रही है तो सारा दिन भी हमारा अच्छा नहीं जाएगा, साधारण जाएगा। और बाबा ने अभी 2-4 दिन पहले की मुरली में भी कहा कि सुबह उठ करके बाबा से टचिंग लेने वाले बच्चे विशेष सेवाधारी, जो विशेष सेवा करना चाहते हैं वो सुबह बाबा से जरूर रूहान करें, बाबा से टचिंग लें। यदि सुबह नहीं उठते तो साधारण सेवाधारी हैं, अर्थात साधारण बाबा के मददगार हैं। जो सुबह उठते हैं वो बाबा के खास मददगार हैं। और बाबा ने ये भी एक सुंदर महावाक्य कहा है कि सुबह जो जितना जल्दी उठते हैं नई दुनिया में भी वो उतनी जल्दी आते हैं, और सुबह जो जितनी देर से उठेंगे वो नई दुनिया में भी उतनी देर से ही आएंगे। तो क्या विचार है, जल्दी आना है नई दुनिया में या चलेगा जब भी आए? किसने देखा है? किसी को पता थोड़ी चलेगा कि मैं ही वो था जो संगम युग में था। वहां तो कोई किसी को पहचाने गए नहीं, ऐसा संकल्प तो नहीं है। नहीं, नंबर 1 स्टूडेंट बनना है, नंबर 1 स्टूडेंट बने। बाबा का बच्चा बनना है, नंबर 1 बच्चा बने जिस पर भगवान को भी नाज हो। इसीलिए सुबह सुबह जरूर। एक कुमार था, उसको नींद बहुत आती थी, तो उसने एक स्लोगन लगा के रखा था अपने ठीक बिस्तर के सामने। जैसे ही उसकी आंख खुलती थी उस स्लोगन पे नजर जाती थी, और स्लोगन क्या था? मुझे भगवान से राजाई लेनी है, इसलिए अपनी रजाई को लात मारनी है। जैसे ही उसकी आंख खुलती थी, नजर पड़ती थी, बड़ा सा स्लोगन लगा रखा था, भगवान से राजाई लेनी है तो
रजाई को लात मारनी है तो फट से रजाई को लात मार के उठ के बैठ जाता था। तो हमें क्या चाहिए, रजाई चाहिए या राजाई चाहिए? राजाई चाहिए ना। रजाई तो हमें सारी कल मिलती रहेगी। सतयुग में वैसे भी सोना ही सोना है, दोनों सोना है, वो भी सोना है और वो भी सोना है? सोने के महल में बस सोएंगे ही तो सही हम लोग, और क्या करेंगे वहाँ? जितना सोना हो वहाँ सो लेना, लेकिन अभी अमृत वेला नहीं सोना। यदि अभी सोएंगे तो गायन क्या है, जो सोवत है सो खोवत, जो जागत है सो पावत है। इसीलिए हमें जाग कर पाना है भगवान से, सोकर होना नहीं है। और बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ। कई लोग उठ भी जाते हैं सुबह, लेकिन अपने बिस्तर पे ही बैठ जाते हैं। यदि बिस्तर पे ही बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि सारी रात आप सोए हैं, नींद का वाइब्रेशन उसी में रहेगा। उसमें बैठ गए योग करने के लिए तो थोड़ी देर बैठे फिर लुढ़क जाएंगे, होता है ना? नींद आ जाती है। और ठंड के दिनों में तो कई बार कुछ लोग ठीक से मुंह भी नहीं धोते हैं, थोड़ा सा आंख में पानी लगा लेंगे और फिर एकदम वैसे लपेट के बैठते हैं कि बस आंख इतनी सी दिखाई दे रही होती है। तो बाबा बड़े ध्यान से देखते होंगे ना कि यह कौन है, पहचान में नहीं आ रहा है, बस इसकी आंख दिखाई दे रही है, बाकी सारा लपेटा हुआ है। तो यदि ऐसे बैठेंगे तब तो नींद का ही प्रभाव रहेगा ना, तब तो नेमीनाथ बन जाएंगे। एक जैन तीर्थंकर जी भी है ना, नेमीनाथ जी, तो हम नेमीनाथ तो ना बने कि चलो नाम के लिए हम उठ गए, बैठ गए, हमने योग किया, अपने आप को खुश कर लिया। नहीं, जागती ज्योत बन करके बैठना। यदि भगवान से प्राप्ति करनी है इस ब्रह्मा मुहूर्त में, जागती ज्योत बन करके बैठें, बिल्कुल अलर्ट होकर। मान लो आपको प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जाना, चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए जाना हो, किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाना हो, तो कैसे जाते हैं? ऐसे ही बाल बिखरे हुए हैं, कुछ भी पहना हुआ है, ऐसे ही चलेंगे? ऐसा तो नहीं होता। हम अच्छी तरह से ड्रेसअप होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल अच्छे से ठीक करते हैं, हाथ में अच्छे से साफ रहता है, उसके बाद हम जितना टिप टॉप हो सकते हैं टिप टॉप होके जाते हैं, होता है। और सुबह भगवान मुझसे मिलने के लिए आते हैं, हम कैसे बैठ जाते हैं? मुंह भी ठीक से नहीं धोएंगे, हाथ पैर भी नहीं धोएंगे, चलो फ्रेश ना हो, चलो ड्रेस हम चेंज ना भी करें, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अच्छी तरह हाथ पैर मुंह धो करके एक अलग जगह पर, जहाँ आपने बाबा का कमरा बनाया हो, बाबा का फोटो या कोई अलग सी चेयर रख करके उस पे बैठ करके योग करो, ताकि अच्छी तरह से हमारा योग भी लगे, अच्छी तरह प्राप्ति का अनुभव हो। ठीक है, तो पहली बार इस चीज को अंडरलाइन करेंगे, ब्रह्मा मुहूर्त, सुबह उठना है और खास बाबा की याद में बैठकर बाबा से वरदान लेना है जितना हो सके। बाबा कहते हैं जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। बाबा कहते हैं 10 बजे सो जाओ, 2 बजे 2:30 बजे उठ जाओ, बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन चलो इतनी जल्दी नहीं भी उठ सकते, 3:30 बजे 3:45 बजे उठ करके अच्छी तरह से 4 से 4:45 हम योग करें। यदि बाप समान बनना है तो इस धारणा को अंडरलाइन करेंगे सभी। कौन कौन करेगा? आप उठाएं जरा, कौन सा पक्का कर। इसमें हमें प्राप्ति है, इसमें हमारी उन्नति है, किसी और को फायदा होगा ऐसा नहीं। आप अपने घर में हो, आप उठे नहीं उठे, कौन पूछने वाला है? भैया पूछने वाला। चलो दीदी कभी आपसे पूछ भी ले, लेकिन और बाकी तो नहीं पूछेंगे ना आपके साथ के। बाबा तो पूछेंगे ही, अब बाबा पूछेंगे वो तो है ही, वो तो अंत में धर्मराज के रूप में भी पूछेंगे आपसे। लेकिन अपने आप को हम खुद ही टीचर बने, मुझे फायदा है, मुझे उन्नति है, मुझे भगवान से वरदान लेना है, मुझे अपने जीवन को बदलना है और मुझे अपने सारे जो भी विघ्न है उन्हें नष्ट करना है। इसके लिए मुझे सुबह उठना जरूरी। ठीक है, पक्का करेंगे। पहली बात। दूसरी बात जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है वो है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा ज्ञान, लोग उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन है क्या वो? ब्रह्मा ज्ञान, वो ज्ञान जो परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया, अर्थात बाबा की मुरली। मुरली ही ब्रह्मा ज्ञान है, जिसे बाबा बहुत महत्व दिया करते थे। जिस मुरली के द्वारा ही ब्रह्मा ब्रह्मा बने ये कहा जाता है। और बाबा ने अपने अंतिम दिन तक 18 जनवरी 1969 तक भी, अंतिम दिन भी बाबा ने क्या की? मुरली सुनाई। भले सुबह मुरली नहीं सुनाई तबियत के कारण, लेकिन अव्यक्त होने से पहले बाबा ने मुरली सुनाई। और जो भी बच्चे आया करते थे ट्रेन से सफर करके, बस से सफर करके, पहले बाबा यही पूछते थे जो मधुबन पहुंचते थे
कि बच्चे तुमने मुरली सुनी आज की? और यदि कहते थे कि नहीं बाबा हमने मुरली नहीं सुनी, तो बाबा कहते थे जाओ पहले आज की मुरली सुनकर आओ या पढ़कर आओ, फिर बाबा मिले। क्यों? क्योंकि रोज की मुरली में बाबा कोई ना कोई ऐसी बात, सारी ये मुरली बाबा के खजाने हैं, हमारे दिल में उतारने वाली चीज है, फिर कोई ना कोई एक बात ऐसी टच कर जाती है रोज की मुरली से, जो हमारा जीवन बदलने वाली होती है, जो हमें नशा चढ़ाने वाली होती है, हमारे उमंग उत्साह को बढ़ा देती है, हमें पुश करती है आगे बढ़ने के लिए। ये बाबा की मुरली है। तो न जाने कौन सा ऐसा रत्न हो जो सचमुच मेरे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दे, इसीलिए बाबा रोज की मुरली को अंडरलाइन करते हैं। और बाबा इतनी दूर से हमें पढ़ाने आते हैं, हमारे सुप्रीम टीचर, तो हमें तो उस मुरली का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। भगवान पढ़ाने आ रहा है शिक्षक बन करके, तो मैं भी विद्यार्थी बनकर, अच्छा विद्यार्थी बन करके बाबा के सामने बैठूं और उस पढ़ाई को पढ़ूं जो पढ़ाई पढ़ाने बाबा आए। दादी जानकी जी हमेशा अपना एग्जाम्पल देती है कि मैं 1.5 साल लेट आई थी बाबा के पास, बाकी सब दादियां पहले आ गई थी, लेकिन दादी जानकी जी को बंधन था तो 1.5 साल पौने 2 साल लेट आई थी। तो लेट आई तो उन्होंने देखा कि मेरी सारी सखियों के चेहरे कितने चमक रहे हैं, उन्होंने कितनी प्राप्ति कर ली है, मैं पीछे रह गई। तो दादी बाबा के पास गई, आंखों में आंसू थे। बोले बाबा मैं कैसे गैलअप करूं, मैंने 1.5 साल पौने 2 साल मिस कर दिया है। तो बाबा ने कहा बच्ची रोज 12 बार मुरली पढ़ा कर। और दादी ने 12 बार नहीं 24 बार मुरली पढ़नी शुरू कर दी है। और दादी कहती 6 मास में सोई नहीं, बस बिस्तर पे लेटती थी, नींद आती थी तो फिर से उठी मुरली पढ़ना शुरू कर दिया, कभी लेटी मुरली पढ़ना शुरू। 6 मास तक यही क्रम चलता रहा, धुन लगा दी मुझे मुरली पढ़ती रही। और उस मुरली ने कितना जादू किया, आज देखो दादी का चिंतन, बुद्धि कितनी शार्प है दादी की, अभी तक कितनी गहरी गहरी बातें हमें सुनाती हैं। आधार क्या था? मुरली। मुरली के लिए इतना प्यार, इतनी दीवानगी, जिसने उन्हें भी मास्टर मुरलीधर बना दिया। मैं सोचता हूँ कि दादी 1.5 साल लेट आई थी और 6 मास तक सोई नहीं, केवल थोड़ा सा लेटती थी फिर जाग जाते। हम कितने लेट आए हैं? हम कितने लेट आए हैं? दादी 1.5 साल लेट आई, 6 मास सोई नहीं। हम इतने लेट आए हैं फिर भी लेटे रहते हैं, है ना? आराम से लेटे रहते हैं। हमें भी तो धुन लगानी है कि हम इतने लेट आए हैं तो हम भी बाबा से सब कुछ प्राप्त करें, उसके लिए दिन रात धुन। ऐसा नहीं कि हम सोए नहीं, लेकिन धुन लगा करके रखें कि मुझे अब बाबा से सब कुछ प्राप्त करना है। तो मुरली के लिए ऐसा महत्व अंडरलाइन करें। क्योंकि मुरली को भी यदि आप तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या मिलता है? म, जो हमें महानता की ओर ले चलने वाली है। मुरली हमें महानता की ओर ले चलने वाली है, वो अर्थात जो हमें उदाहरण मूर्त बना देती है, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर भी देती है, हमें उदाहरण मूर्त बना देती है। अर्थात जो हमें सब राजों को बताती है और राजाओं का राजा बना देती है। अर्थात जो हमें लक्ष्य की स्मृति दिलाती है, लवली बना देती है। और ये अर्थात जो हमें ईश्वर के बिल्कुल नजदीक ले जाती है। ये है बाबा की मुरली, अर्थात ब्रह्मा ज्ञान। इस ब्रह्मा ज्ञान को ऐसे ही महत्व दे करके हम सुने। कई बार बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो या गोप गोपिकाएं हो। प्रश्न करते हैं बाबा हमसे, कौन है हम? ब्राह्मण हैं या गोप गोपिका हैं? ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है या गोप गोपिका? ब्राह्मण है। तो गोप गोपिका नहीं है? हाँ जी, हम ब्राह्मण हैं, गोप गोपिका नहीं है। भाइयों, ब्राह्मण है या गोप गोपिका है? क्या है? दोनों हैं। अच्छा, भाई तो होशियार हैं कि हम दोनों। बाबा ने कहा जिस दिन बाबा के पास पहुंचे, बाबा के बने, उसी दिन ब्राह्मण बन गए। क्योंकि ब्रह्मा मुझसे पैदा हो गया ना, ब्रह्मा का ज्ञान लिया तो उसी दिन ब्राह्मण बन गए। तो जिस दिन हमने ज्ञान लिया ब्राह्मण, तो हम उसी दिन बन गए। लेकिन गोप गोपिकाएं वो हैं जो मुरली के बिना रह नहीं सकते, जो मुरली की तान में झूमते हैं, नाचते हैं, और सारे दिन जिनके अंदर मुरली की धुन चलती रहती है, मुरली का सिमरन चलता रहता है कि आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा। यदि ये सिमरन हमारे अंदर चल रहा है, तब तो हम गोप गोपिका हैं। इसलिए पूछो अपने आप से,
क्या मुरली के लिए ऐसी दीवानगी है? जो गोप गोपिकाएं थी कैसी थी? सुना है ना, भागवत में सुना है। एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में नहीं लगाया, चल पड़े। हाँ? एक पैर में चप्पल पहना था, दूसरे में नहीं पहना था, चल पड़े। हाँ? दूध गर्म हो रहा है लेकिन मुरली बजी, चल पड़े। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको डांट खानी पड़ेगी। वो तो गायन है कि ऐसी मस्ती, ऐसी दीवानगी की सुध बुध भूल गए, सुध बुध भूल गए। ऐसी सुंदर दीवानगी हमारे अंदर मुरली के लिए होनी चाहिए। तो ये हमें देखना है कि मुरली का ऐसा महत्व, ब्रह्मा ज्ञान का ऐसा महत्व क्या हमारे पास है। रोज की मुरली से एक लक्ष्य रखो, रोज की मुरली से एक पॉइंट मुझे जरूर अपने जीवन में लाना, एक पॉइंट, ज्यादा नहीं। यदि मान लीजिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था स्पार्क में, प्रोजेक्ट क्या था, ये शुरू होगा। प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया था एक स्पार्क में, और प्रोजेक्ट ये था कि हम 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक रोज की मुरली से एक पॉइंट जरूर अपनी धारणा के लिए लेंगे। एक पॉइंट, बाबा की मुरली में बहुत सारी पॉइंट्स होती हैं, लेकिन हम एक पॉइंट जरूर लेंगे। और यदि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आप रोज ही एक पॉइंट अपने पास, अपने जीवन में गहराई से धारण करें, तो क्या होगा? क्या होगा? साल के अंत तक 365 सुंदर से जो गुण है, धारणाएं हैं, वो हमारे जीवन में आ जाएंगी। होगा या नहीं होगा? इसलिए पक्का कर लो कि चलो सारी मुरली मुझे ना भी याद रहे, एक पॉइंट जरूर मुरली से मुझे अपने पास नोट करके रखनी है, उस पर गहराई से मनन चिंतन करना है, उसका स्वरूप बन जाना है। तो आप देखेंगे कि पूरे साल में आपके पास 365 सुंदर गुण आ जाएंगे। सुंदर बात है नहीं? मेरे जीवन में तो 365 सुंदर बात आ जाए साल में, ये बहुत अच्छी चीज हो जाए। तो दूसरी बात, यदि ब्रह्मा बाप श्रवण करना है तो अंडरलाइन क्या करेंगे? ब्रह्मा ज्ञान, अर्थात बाबा की मुरली को महत्व देंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे और उसे अपने जीवन में शामिल करेंगे। कम से कम रोज की मुरली से एक पॉइंट। तीसरी बात जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है, ब्रह्मा बाबा से, वो है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन ब्रह्मा बाबा से जुड़ा हुआ है ना, ब्रह्मा भोजन। क्यों बाबा ने भोजन को इतना महत्व दिया? बाबा का एक महावाक्य है कि यदि तुम योग युक्त होकर भोजन बनाओगे और योग युक्त होकर भोजन खाओगे, तुम्हारा आधा पुरुषार्थ ऐसे ही हो जाएगा। आधा पुरुषार्थ मतलब हमारी संपूर्णता की राह में जो आधा पुरुषार्थ है, वो केवल योग युक्त होकर भोजन बनाने और योग युक्त होकर खाने से पूरा हो जाता है। इसलिए धारणा बना लें, जब भी भोजन बनाएंगे योग युक्त हो। परम पवित्र आत्मा शिव बाबा के लिए भोग बना रही हूँ, बाबा को ये भोग मुझे स्वीकार कराना है, इस संकल्प के साथ हम बाबा के लिए भोग। और जब भोजन करेंगे तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जब भोजन करें तो मौन में रहकर भोजन करें। हो सकता है? हो सकता है? या बातचीत करना जरूरी है भोजन के समय? कम से कम 15 मिनट हम भोजन करते हैं तो मौन में रहकर। बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरी याद में रहकर भोजन करो। तो क्या एक नियम बना सकते हैं कि अब से हम मौन में रहकर के ही भोजन करेंगे? कर सकते हैं ऐसा? क्या बात करना बहुत जरूरी है भोजन करते हुए? कौन कौन सोचते हैं कि मौन में रह के खाना खाया जा सकता है? जरा हाथ उठाएं। मौन में रहकर भोजन बहुत सही। इस धारणा को लाएं अपने जीवन में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। क्यों? एक साइंस है इसके पीछे। जो भोजन हम करते हैं, भोजन में बहुत अच्छी रिसीविंग पावर होती है। जिन संकल्पों में हम भोजन करते हैं, वही संकल्प भोजन में चला जाता है भोजन करते समय। और जो भोजन हमने किया वो कम से कम हमारे अंदर 15 से 16 घंटे तक रहता है। तो जिन संकल्पों के साथ आपने खाना खाया, वही वाइब्रेशन बार बार आपको आते रहते हैं। अच्छे संकल्पों में खाना खाया बाबा की याद में, तो अच्छी वाइब्रेशन आपको मिलते रहते हैं। और यदि आपने अच्छे संकल्पों में भोजन नहीं किया, तो वो बुरी संकल्प, व्यर्थ संकल्प भोजन में समा जाते हैं और अगले 15-16 घंटे तक वही व्यर्थ संकल्प मन में आते रहते हैं।
हैं, तो क्या करना अच्छा रहेगा? 15 मिनट योग युक्त होकर भोजन कर लो और अगले 15 घंटे तक वही भोजन आपको अच्छे वाइब्रेशन देता रहेगा, आपको योग युक्त रहने में मदद करेगा। अच्छा संकल्प है ना ये? तो एक एक गिफ्टी बाबा की गोद में बैठ जाएं, एक गिफ्टी जैसे बाबा को खिलाएं, बाबा आपको एक गिफ्टी खिलाएं, एक गिफ्टी आप बाबा को खिलाएं, एक बाबा आपको खिलाएं, अलग अलग संदर्भों से। कभी मैं अपने पिता को खिला रही हूँ, पिताजी मुझे खिला रहे हैं, कभी मैं अपनी माँ को खिला रही हूँ, माँ मुझे खिला रही हैं। बाबा की गोद में बैठकर ऐसे एक एक गिफ्टी का आनंद लो, मौन में रहकर। जब ऐसे योग युक्त होकर भोजन करेंगे, एक हफ्ते करके देखो, एक हफ्ते करके देखो, आपकी योग में, आपकी स्थिति में आपको अंतर महसूस होगा। और जब ऐसे ही फटाफट खा लेते हैं, ठीक है, आप थाली सामने आई, थोड़ा देर दृष्टि दिया, बाबा को याद कर लिया, और बाबा को याद शुरू में किया और बाकी फिर सारी थाली खुद ही खा लिया। शुरू में बाबा को बुला लिया, एक गिफ्टी बाबा को खिला दिया, बाकी फिर सारा खुद ही हजम कर लिया। तो बाबा भी सोचेंगे ना, बुलाया था मुझे, बस खा लिया सारा खुद, मुझे तो खिलाया है। ऐसा तो नहीं करना है ना। बाबा को बुलाते हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, एक एक गिफ्टी प्यार से बाबा को भी स्वीकार कराएं और बाबा से कुछ भी। तो तीसरी बात, ब्रह्मा भोजन। तो आज से संकल्प कर लें, मौन में रहकर बाबा की याद में मुझे भोजन स्वीकार करना है। चौथी बात जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, बाबा ने जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया, जिस धारणा को, वो है ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी सुंदर धारणा जो सारे संसार में बाबा को भी प्रत्यक्ष करने वाली है और हम ब्राह्मणों को भी प्रत्यक्ष करने वाली है। इसीलिए इस धारणा को अंडरना है। शुरुआत में एक स्लोगन मैंने अपने पास लिख के रखी थी, तो तुम्हारी 5 मिनट की कामांधता तुम्हारी पूरी 5000 वर्ष को अंधकार में कर सकती है। इसीलिए तुम्हें खुद निर्णय करना है कि तुम्हें 5 मिनट का क्षणिक सुख, जो सुख नहीं है, उसकी ओर देखना है या पूरे 5000 वर्ष के आनंद की ओर देखना है। भगवान ने तुमसे पवित्रता का एक सुंदर गिफ्ट मांगा है कि तुम मुझे पवित्र रहने का संकल्प दो, तो मुझे अपने इस जीवन में संपूर्ण पवित्र बनना ही है। ब्रह्मचर्य को बहुत दृढ़ता से अपने जीवन में धारण करना है। वैसे भी देखो, बाबा कहते हैं ये शरीर क्या है? सांप है। सांप है ना शरीर, आत्मा मणि है और शरीर सर्प है। यदि कभी किसी के शरीर की ओर आकर्षण भी हो तो क्या अभ्यास कर लें कि शरीर सर्प है और शरीर के अंदर ही एक सांप बैठा होगा। यदि मैं शरीर को टच करूंगा तो सांप क्या करेगा? क्या करेगा? आपको आशीर्वाद देगा, जीते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। सांप ऐसा वरदान देगा? नहीं, सांप का काम है काटना। तो यदि मैंने देह रूपी सर्प को टच किया, वो सांप तो काटेगा ही और उसका विष मेरे नशे को, मेरी खुशी को नष्ट कर देगा। बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल अग्नि किसी भी चीज को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही काम की अग्नि तुम्हारे पुण्य को जलाकर नष्ट कर देती है। इसीलिए काम की अग्नि में नहीं चलना है। भरत मरेंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। ऐसी दृढ़ता, ऐसी शक्ति, यदि ब्रह्मा बाप समान बनना है तो अपनी पवित्रता, अपने ब्रह्मचर्य को बहुत गहराई से संभाल के रखना है। कहते हैं कि जो पवित्रता की रक्षा करता है, पवित्रता उसकी रक्षा करती है। इसीलिए हम इसे अपनाएंगे। 5वीं बात जो ब्रह्मा बाप समान बनाने वाली है वो है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के आचरण के समान हमारा आचरण हो। जैसे ब्रह्मा बाबा की सोच, जैसे ब्रह्मा बाबा के बोल, जैसे ब्रह्मा बाबा के कर्म, वैसे ही हमारे। तो सारे दिन एक सुंदर सा अभ्यास जरूर करें कि यदि ब्रह्मा बाबा मेरे सम्मुख होते या इस स्थान पर होते तो क्या करते। केवल हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो ही तो करना है, संकल्प में भी फॉलो करना है, बोल में भी फॉलो करना है और कर्म में भी फॉलो करना है। इसलिए बाबा को हमेशा अपने सामने रखें। जिसके समान बनना है उसके साथ तुलना करते रहें कि बाबा होते तो इस समय क्या सोचते, बाबा होते तो इस समय क्या बोलते, बाबा होते तो इस समय क्या कर्म करते, बाबा होते तो कैसे चलते, बाबा होते तो कैसे देखते, बाबा होते तो कैसे व्यवहार करते। और जैसा बाबा करते वैसा ही मुझे
करना है, क्योंकि मुझे बाप समान करना है। तो ऐसे यदि अपने पुरुषार्थ में भी बाबा के समान अपने आचरण को बनाते जाएंगे, बाबा के समान अपने बोल और कर्म को बनाते जाएंगे, तो बाप समान करना हमारे लिए बिल्कुल सहज हो जाएगा। हमें कोई नया रास्ता नहीं चुनना है, रास्ता बाबा ने बना करके दिया हुआ है, हाईवे बना के दिया है कि बच्चे जिस रास्ते पे ब्रह्मा बाबा चले हैं उसी रास्ते पर तुमको चलना है, उसी कदम में कदम रखना है, हमें और कोई अलग कदम नहीं रखना है, और कोई अलग रास्ता नहीं बनाना है। बस ब्रह्मा बाबा को देखें, ब्रह्मा बाबा ने जो किया है हमें वही करते चलना है, तो सहज रूप से ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। तो इजी है ना बनना, या डिफिकल्ट है? ब्रह्मा बाप समान बनना इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है। सहज है या मुश्किल है? सहज है। बस हमें अटेंशन रखना है और अपने आप को अभ्यास में लगा कर रखना है, अटेंशन और अभ्यास। यदि ये दोनों चीजें होंगी, सहज रूप से हम बाबा के समान बनते जाएंगे। तो बाबा ने अपने उसी संदेश में एक बात और कहा कि बाबा अब एक शब्द बच्चों से नहीं सुनना चाहते, और वो शब्द क्या है कि मैं बन रहा हूँ, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं आई एम बिकमिंग, कहते हैं ना इंग्लिश वर्ड है बिकमिंग, अर्थात मैं बन रहा हूँ। बाबा ने कहा अब ये शब्द यूज मत करो कि मैं बन रहा हूँ, अब क्या कहो, मैं हूँ, मैं आप समान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं बाप समान हूँ। जब ये संकल्प अपने आप को देंगे तो बाप समान करना सबके लिए सहज हो जाएगा। तो 5 बातें कौन सी हमें करनी है, जरा रिपीट कर लें, उसके बाद हम योग करेंगे, फिर भाई साहब आएंगे। पहली बात कौन सी, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त, अर्थात हमें रोज सुबह उठकर बाबा से वरदान लेना है, बाबा से शक्तियां भरनी है, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे सुबह अमृत वेले का समय मिस नहीं करना है, बाबा की याद में जरूर बैठना है, माया को जीतने मत देना, माया को हराना। दूसरी बात ब्रह्मा ज्ञान, अर्थात बाबा की मुरली, ब्रह्मा ज्ञान को मुझे बहुत महत्व देना है, उसको अपने जीवन में लाना है, अपने जीवन में परिवर्तन करना है, रोज बाबा की मुरली जरूर सुननी है, मिस नहीं करना है। तीसरी बात ब्रह्मा भोजन, याद में रहकर भोजन बनाएंगे और याद में रहकर भोजन मौन रहकर स्वीकार करेंगे, बोलते हुए नहीं, आज करना है, ठीक है, मौन में रहकर, कोई आवाज नहीं, याद में भोजन बनाना और मौन रहकर बाबा की याद में स्वीकार करना। चौथी बात ब्रह्मचर्य, पवित्रता, संसार इधर से उधर हो जाए लेकिन हम अपनी पवित्रता में अचल अडोल, भरत पड़ेंगे लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। पवित्रता ही हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है, सर्व गुणों से सजाने वाली है, हमें बाप समान बनाने वाली है और बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली है। इसलिए इस धारणा के साथ हमें कोई समझौता नहीं करनी है, पक्का करना है। 5वीं बात ब्रह्मा आचरण, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने जैसा आचरण किया वैसा ही आचरण हमें करके चलना, ठीक है। ये 5 चीजें अपने जीवन में लाएंगे और जल्दी जल्दी बाप समान करेंगे। तो कौन सबसे पहले खुशखबरी सुनाएगा बाबा को?